जय हिंद। चलिए समझते हैं सीटेट जुलाई 2024 के बारे में। अभी जो पेपर है सीटेट का जुलाई में, जो 7 जुलाई को होने वाला है, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। थियरी के माध्यम से हम लोग थोड़ा सा जो एथराइज्ड जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, और जो थियरी इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यह विस्तृत जो रहेगी पॉइंट के अनुसार ही पढ़ेंगे हम लोग। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए समझते हैं आज लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में। लॉरेंस कोहलबर्ग के थोड़ा सा जीवन परिचय पर नज़र डालते हैं और इनके सिद्धांतों के ऊपर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यह देखिए, अगर मैं बात करूं लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत, अगर मैं बात करूं तो यह बहुत ही ज़्यादा फेमस है। लॉरेंस कोहलबर्ग का जो नैतिक सिद्धांत है वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे अगर मैं बात करूं इसकी अंग्रेजी में, तो जो मोरल डेवलपमेंट थियरी जो हम लोग पढ़े हैं, मोरल डेवलपमेंट थियरी, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आज यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि लॉरेंस कोहलबर्ग कहाँ के रहने वाले हैं और यह अपनी जो शिक्षा के क्षेत्र में जो सिद्धांत दिए हैं यह किस प्रकार का सिद्धांत है और यह कैसे हम लोगों को बहुत ही बढ़िया लाभदायक शिक्षा का अनुभव कराता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, समझेंगे। पहले लॉरेंस कोहलबर्ग के थोड़ा सा जीवन के बारे में। लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। कहाँ के हैं? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग कहाँ के रहने वाले हैं, तो हम लोग कहेंगे कि यह अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। वहीं अगर बात करें तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने सर्वप्रथम नैतिक सिद्धांत 1969 ईस्वी में दिया। लॉरेंस कोहलबर्ग ने सर्वप्रथम नैतिक सिद्धांत 1969 ईस्वी में दिया और उसके बाद इसमें 1981 व 1984 में संशोधन भी किया। तो यह कौन सा संशोधन है, यह क्यों संशोधन किए, इसके बारे में आप वीडियो में बने रहे, हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए समझते हैं थोड़ा सा और आगे। जो नैतिकता का व्यवहार जन्मजात नहीं होता है। कोहलबर्ग कहते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग कहते हैं कि जो नैतिकता का सिद्धांत है या व्यवहार है यह जन्मजात नहीं होता है, इसमें बल्कि सामाजिक परिवेश से या सीखा अर्जित किया जा सकता है। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। इनका मुख्य टॉपिक भी यही कहना है कि जो शिक्षा का जो परिवेश है वह बच्चा अपने आप स्वयं नहीं सीख सकता है। वह कहाँ से सीख सकता है? वह सामाजिक परिवेश में जब जाएगा तो उसकी शिक्षा वह समाज ही करा देता है या सिखा देता है। इनका बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट है। अगला जो स्टेटमेंट है, लॉरेंस कोहलबर्ग 1927 ईस्वी से 1987 ईस्वी के नैतिक विकास के 6 चरण बताए हैं और यह क्या बताए हैं कि उनमें जो पाया जाता है वह चरण कैसा होता है? सार्वभौमिक होता है। कैसा होता है? सार्वभौमिक होता है। तो अभी आप लोगों ने इतना सीखा कि जो कोहलबर्ग हैं या कहाँ के रहने वाले हैं, इनका क्या सिद्धांत है, यह किस पे जो है बच्चों को सबसे ज़्यादा फोकस कराते हैं, नैतिकता का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में अभी हमने सीखा। अभी इसको हम लोग थोड़ा सा यह भी सीखने का प्रयास करेंगे कि यह कितने चरणों में इन्होंने बांटा है और यह चरण क्या क्या हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे। तो अगर मैं बात करूँ उसी पे, तो थोड़ा सा और इसके परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो इसमें जो दिए हैं कोहलबर्ग के जो सबसे ज़्यादा प्रचलित कहानी, अगर मैं बात करूं तो हिंज की कहानी है। हिंज की कहानी क्या है? हिंज की कहानी के बारे में थोड़ा सा आप लोग इसके बारे में आप लोग किताब से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। इसके बारे में फिर कभी चर्चा की जाएगी और विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो हिंज की कहानी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर मैं बात करूं नैतिकता जो इन्होंने लॉरेंस कोहलबर्ग ने बताया कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार जो नैतिकता है वह मोरल डिलेमा है। वहीं दूसरा जो नैतिकता सापेक्षता का सिद्धांत है वह मोरल तर्कड़ा है या मोरल रीजनिंग है। नैतिक तर्कड़ा जो हिंदी में बात किया जाए तो नैतिक तर्कड़ा और अंग्रेजी में बात किया जाए तो मोरल रीजनिंग है।
चलिए थोड़ा सा और इनके बारे में देखते हैं कि कोहलबर्ग के सिद्धांतों की कोई जो आलोचना किया है, यह सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा परीक्षा में जब पूछा जाता है तो यह क्या, देखिए इसका होता है कोहलबर्ग के सिद्धांतों की किसने आलोचना की। तो यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हो जाता है। तो इसमें जो इनके जो सबसे ज़्यादा आलोचना करने का श्रेय है, यह एक वैज्ञानिक हैं कैरोल गिल्लिगन। यह भी कहाँ की हैं, यह भी अमेरिका की रहने वाली हैं। उन्होंने इनके जो सिद्धांत या 6 बताए हैं, इनके बारे में बहुत ही ज़्यादा आलोचना की। कहीं कि आप जो है सिर्फ पुरुषों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातें को बताते हैं, महिलाओं का कोई सपोर्ट नहीं करते हैं, यह इनका स्टेटमेंट था। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं कि यह कैसे अपने जो सिद्धांत हैं, यह कौन कौन से सिद्धांत हैं। पहला है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का सिद्धांत, दूसरा है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, तीसरा है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता। अब इसमें भी एक एक के दो इसमें जो है दिए हैं। जैसे प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, इसमें 2 बताए हैं। जैसे दंड एवं आज्ञा, जब बच्चा जैसे ही वह अपनी अंतर शक्तियों से, अपनी अंतर आत्मा से विकसित होने लगता है, तो वह जैसे को तैसा उत्तर देने का प्रयास करता है। जैसे दंड के आधार पर अगर कोई कहीं दंड दे रहा है या कोई कहीं मार झगड़ा कर रहा है, तो वह भी सोचता है कि उसी में मार झगड़े में हम भी सम्मिलित हो जाएं, यानी जैसे को तैसा उत्तर देने का प्रयास करता है। वहीं थोड़ा सा दूसरा अगर बात किया जाए तो साधनात्मक सापेक्षता का उन्मुखता, जो बच्चे इसमें पाए जाते हैं, यह कहा जाता है कि सापेक्षता का उन्मुखता जो उनमें प्रखर होकर दिखाई देती है। यह कोहलबर्ग की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इसको हम लोग इस थियरी के माध्यम से समझा है। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी बढ़िया से लेखक के साथ जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं उनके बारे में प्रश्न। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।